दोस्तों, बिहार दरोगा के अंतिम प्रहार मात्र 5 दिन बचा है। इसमें हम लोग 100 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, चुनिंदा प्रश्न जो एग्ज़ाम में आने की संभावना बनता है। इसमें लगभग 100 क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है कि 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। भारत सरकार और देशी राज्य के मध्य को संबंध सुधारने के लिए 1927 में बटलर कमेटी बनाया गया था। ठीक है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। कह रहा है वाल्मीकि आश्रम कहाँ था, तो वाल्मीकि आश्रम जो है ये ब्रह्मवर्त में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुआ। ठीक है, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना जो हुआ 1 अप्रैल 1958 को हुआ। ये सब संभावना बनता है कुछ आने का। राजकोषीय नीति का उपकरण कौन है। ठीक है, राजकोषीय नीति या का मिटा दीजिए, राजकोषीय नीति अलग कर दीजिए, का उपकरण है तो करारोपण उपकरण है, सार्वजनिक व्यय है और सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण और करारोपण ये राजकोषीय नीति का उपकरण है। पूछेगा निकोबार द्वीपों की कुल संख्या कितना है, तो 247। निकोबार में 247। वही अंडमान और निकोबार कुल मिला के कहेगा तो 572। 572 में 247 घटा लेंगे तो अंडमान में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रोजेन लेक मैराथन 13,862 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में आयोजित की गई। ठीक है, ये कहाँ पे आयोजित किया गया, तो पेंगोंग त्योसो। ठीक है, पेंगोंग त्योसो। ठीक है, पेंगोंग त्योसो में आयोजित किया गया। ठीक है, फ्रोजेन लेक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, करेंट अफेयर से है। इसमें करेंट अफेयर और जीके सब मिक्स रहेगा। किसने कार्बन कटौती श्रेणी वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है, तो चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने जीता। याद रखिएगा, चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड। भारत फ्रांस ने कुल कितने राफेल प्राप्त किया। भारत जो है फ्रांस से कितना राफेल, तो 36 राफेल प्राप्त किया है। ठीक है, टोकामक एनर्जी कहाँ है, पूछ सकता है। टोकामक एनर्जी ये यूके में है। ठीक है, भारत 6G एयरलाइंस को लॉन्च किया किसने। भारत 6G एयरलाइंस को किसने लॉन्च किया है, तो अश्विनी वैष्णव ने। याद रखिएगा। पहली हाइड्रोजन बस कहाँ चली, तो लद्दाख में। पहली हाइड्रोजन बस लद्दाख में। हिलेरी तूफान आया था कहाँ, हिलेरी तूफान कहाँ आया है, मैक्सिको में। ठीक है, मैक्सिको में। उसके बाद एक पूछता है बबली प्रोजेक्ट, तो महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश के विवादित है, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश के बीच विवादित है बबली प्रोजेक्ट। ठीक है, बबली प्रोजेक्ट याद रखिएगा। पुस्तक स्मोक एंड एसेज के लेखक कौन है, पुस्तक स्मोक एंड एसेज के लेखक है अमिताभ घोष। ठीक है, किसने, अमिताभ घोष। 13वें नवरत्न कंपनी जो बन गया है रेल विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, रेल विकास निगम लिमिटेड। दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत। ठीक है, युगे युगीन भारत के निर्माण करने की घोषणा की नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक उत्तर भारत का पहला कहाँ, तो नई दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस तिथि को बिहार में प्रतिबंध दिवस यानी शराब नहीं सेवन के लिए मनाया गया। शराब नहीं सेवन के लिए प्रतिबंध दिवस तो 26 नवंबर को। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का जो लक्ष्य है 2047, ये लक्ष्य हो जाएगा। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया का लक्ष्य 2047। बच्चों के लिए पहला कैंसर अस्पताल। ठीक है, बच्चों के लिए पहला कैंसर अस्पताल पटना में बनेगा। याद रखिएगा, दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट होता है। द लास्ट हीरो के लेखक पी साईनाथ। द लास्ट हीरो के लेखक बुक है। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना जीएसटी बिल भुगतान से है। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किससे है, तो जीएसटी भुगतान से संबंधित है। ठीक है, जीएसटी भुगतान से। अब्दुल बारी पुल किस नदी पे है, तो सोन नदी पे। याद रखिएगा, अब्दुल बारी पुल सोन नदी पे। सरपंच संवाद ऐप किसने चलाया, तो असम सरकार ने। सरपंच संवाद ऐप किसने चलाया, असम सरकार। एग्री चैटबॉट अम्मा कुरसाई कहाँ लॉन्च किया गया, तो उड़ीसा में। एग्री चैटबॉट अम्मा कुरसाई कहाँ लॉन्च किया गया, उड़ीसा में।
देश का सबसे बड़ा आईटी हब यूपी में बनेगा, देश का सबसे बड़ा आईटी हब। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन। करा सेरोगेसी तकनीकी से जन्मी भारत के साहिवाल, ठीक है, साहिवाल नस्ल का बछड़े का नाम है पद्मावती, याद रखिएगा पद्मावती। महादेई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो गोवा में। महादेई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? गोवा में, महादेई वन्यजीव अभयारण्य। बिहार में वृक्षावरण, ठीक है, यहाँ पे वृक्षावरण है, वृक्षावरण कितना % है? तो 2.48% है वृक्षावरण। पीएम प्रणाम योजना उद्देश्य क्या है? तो रासायनिक उर्वरक के उपयोग को कम करना। पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य रासायनिक उर्वरक के उपयोगों को कम करना है। अंबेडकर एलाइव पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर, अंबेडकर एलाइव। किस सरकार द्वारा अबुआ आवास योजना शुरू किया गया? तो झारखंड के द्वारा अबुआ आवास योजना, ठीक है, झारखंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सचिन @ ये @ है, ठीक है, सचिन @ शो सेलिब्रिटी मैस्ट्रो के लेखक कौन है? तो बोरिया मजुमदार, ठीक है, बोरिया मजुमदार। चंद्रयान 3 काउंटडाउन की आवाज़ देने वाला साइंटिस्ट जिनका निधन हो गया, तो एन वालरमथी, ठीक है, एन वालरमथी। द्रौपदी मुर्मू पटना में बिहार कृषि रोड में 2023 का कौन सा संस्करण लॉन्च किया? तो चौथा, ठीक है। इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया है, क्या कर दिया गया? सुभाष चंद्र बोस। तो ये कहाँ है? महाराष्ट्र में, याद रखिएगा महाराष्ट्र में। ChatGPT संचालित AI चैटबॉट लेक्सी, क्या है? लेक्सी को किस फिनटेक ने लॉन्च किया है? तो वेलोसिटी ने, है ना, वेलोसिटी ने लॉन्च किया, वेलोसिटी कंपनी। सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए NCERT ने किस कक्षा में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक अध्याय शामिल किया है? तो ये किस कक्षा में? 7वें कक्षा में, ठीक है, 7वें कक्षा में। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 के विजेता बताना है, तो कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव, कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव, ठीक है। सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया सर्वोच्च न्यायालय। MQ-9 है ना, MQ-9 क्या है? तो मानव रहित हवाई वाहन है, ठीक है, मानव रहित हवाई वाहन है। पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च कहाँ किया गया है? तो चेन्नई के द्वारा किया गया। पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया गया किसके द्वारा? चेन्नई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर धन प्रेषण के रूप में प्राप्त किया? तो 111.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट है भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना, तो महाराष्ट्र में। तो ये पूछ देगा भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना, तो लगेगा बिरसा मुंडा झारखंड से है, लेकिन नहीं, महाराष्ट्र में बिरसा मुंडा सड़क योजना। बिहार के किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 मिला है? तो बबीता गुप्ता को, ठीक है, बबीता गुप्ता। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ हुआ? तो बैंकॉक में हुआ, तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन। करा 6G परियोजनाओं की शुरुआत 22 मार्च को मोदी जी ने किया है। 6G परियोजना 22 मार्च मोदी। पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया गया कहाँ? तो हैदराबाद में, ठीक है। NCERT पाठ्य पुस्तकों को संशोधित करने के लिए कौन सा समिति बना है? तो MC पंत समिति, ठीक है, MC पंत समिति। NCERT पुस्तक को संशोधित करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है VVI। दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय यूनेस्को में घोषित किया गया, तो विश्व भारती विश्वविद्यालय है, ठीक है, 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर इसके संस्थापक थे। पहला AI स्कूल कहाँ है? तो केरल में, ठीक है, AI स्कूल। ए पावर द पॉलिटिक इकोनॉमिक हाउ इकोनॉमिस्ट एडवांस पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेघनाथ देसाई। पहली सीमा पारीय है ना, पहली सीमा पारीय पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का निर्माण मोतिहारी से अमलेखगंज तक, ठीक है, मोतिहारी से अमलेखगंज तक पेट्रोलियम उत्पाद। इंटेल इंडिया के अध्यक्ष कौन है? गोकुल सुब्रमण्यम, इंटेल इंडिया के अध्यक्ष। देश में पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मसूरी में। बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व पूछेगा, VVI कर लीजिए, कैमूर में। पहला वाल्मीकि चंपारण, दूसरा कैमूर। नेक्स्ट है किचेरी महोत्सव यूपी में, उगादी महोत्सव आंध्र प्रदेश में, ठीक है, किचेरी यूपी में, उगादी आंध्र प्रदेश। मैरीलैंड अमेरिका में है, मैरीलैंड कहाँ है? अमेरिका में, जहाँ अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा लगा। मैरीलैंड कहाँ है? अमेरिका में है, जहाँ अम्बेडकर जी का सबसे बड़ी प्रतिमा।
ईरानी कप होगा, ठीक है। ईरानी कप 2023 किसने जीता? तो शेष भारत ने जीता, ठीक है। ईरानी कप 2023 शेष भारत ने। सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसने जीता? रिक्सियांग झांग जीता है, ठीक है। रिक्सियांग झांग। लिखावट में कुछ त्रुटि होगा तो ये मोबाइल के कारण, मोबाइल से ये सब लिखाया है, ठीक है, इसलिए देख जो बोलते हैं वो सही। सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार रिक्सियांग झांग, ठीक है। मलेरिया की दूसरी वैक्सीन R21 को मंजूरी मिला। ये WHO ने मंजूरी दिया R21, ठीक है। R21 दूसरी वैक्सीन है। फर्स्ट वैक्सीन, पहला वैक्सीन कौन था? तो RTS है ना, AO1, RTS AO1 था, ठीक है, AO1 ऐसे करके। याक चूरपी GI टैग मिला है, ये अरुणाचल प्रदेश का है। याक चूरपी को GI टैग। भारत का पहला हाईटेक स्पॉट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ बनेगा? तो ग्वालियर में। हाईटेक स्पॉट ट्रेनिंग सेंटर ग्वालियर में। नासा अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो कितने दिनों के बाद पृथ्वी पर वापस आया है? तो 371 दिन के बाद। गया था 180 दिन के लिए, लेकिन आया है 371 दिन। नौसेना स्टाफ का उप प्रमुख तरुण सोबती, ठीक है। उप प्रमुख पूछता है, याद रखिएगा, तरुण सोबती। ये देखो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सरकारी आयोग अपना प्रतिवेदन जो है कब जमा किया? तो प्रतिवेदन जमा किया सरकारी आयोग 1987 में। प्रकाशन हुआ 1988 में, लेकिन लागू हुआ 1990 में। कहेगा सरकारी आयोग का कब लागू हुआ? 1990 में। प्रतिवेदन जमा किया 1987 में। निजी आवास पर झंडा फहराने का अनुच्छेद है 19(1)(a) में, ठीक है। प्रभावती देवी स्वतंत्रता सेनानी थे, किस कहाँ से थे? तो पटना से प्रभावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉट ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो BR अम्बेडकर। थॉट ऑन पाकिस्तान। बादशाह नामा के लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को हराया था, ठीक है, संथाल। आज़ादी के अमृत महोत्सव की याद में अमृत वाटिका का निर्माण कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में, नई दिल्ली में अमृत वाटिका का है। पाकचिक ग्लेशियर कहाँ है? तो लद्दाख में पाकचिक ग्लेशियर, ठीक है। मीथेन संचालित रॉकेट जुके-2, ठीक है, ये जुके-2 जो लॉन्च किया गया है ये चीन के द्वारा किया गया है। दाहला बांध पूछेगा कहाँ है? तो अफगानिस्तान में। भारतीय परिसीमन समिति का गठन किसके समय में किया गया? तो लॉर्ड वेलिंगटन के समय में किया गया। नेक्स्ट है 3 सेकेंड किस खेल से संबंधित शब्दवाली है? तो बास्केटबॉल से है 3 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समिति आयोग ने धन के निर्गमन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था? तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, बेल्वी समिति, ठीक है। चिश्ती संत को चिराग देहली कहा जाता है, कौन सा चिश्ती है? तो ये नसीरुद्दीन। किसको कहा जाता है? तो नसीरुद्दीन को चिश्ती संत ने कहा था चिराग देहली, नसीरुद्दीन को। किस अनुच्छेद के बारे में अम्बेडकर ने कहा? अनुच्छेद मृत की भांति रहेगा, इसका प्रयोग अंतिम साधन के रूप में किया जाएगा। 356 के बारे में। देखिए डगमारा जल विद्युत परियोजना इंपॉर्टेंट होता है, सुपौल में डगमारा जल विद्युत परियोजना VVI करना। बरेली झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो वैशाली में। बरेला झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य वैशाली में। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो ड्यूरामीटर कहा जाता है। पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक कौन है? श्री अरबिंदो। अनुच्छेद कुछ राज्यों के संघ से अनुदान का प्रावधान करता है, तो ये 275 अनुच्छेद है। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में है, याद रखिएगा। परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती, परोपकारिणी सभा के संस्थापक। न्यायालयन 66 के निर्माण में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? एडिपिक एसिड का, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है, याद रखिएगा 6 वर्ष का, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिक इकोनॉमिक बुक। डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिक इकोनॉमिक बुक किसने लिखा है? तो रूसो ने लिखा है, रूसो ने, ठीक है। किसने लिखा? रूसो ने। तो वीडियो आप लोग का कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। इसमें कुछ आने का संभावना ज़्यादा बनता है, कुछ चुनिंदा प्रश्न दिया गया है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।